डॉक्टर बाल गंगाधर बागी कपिल वस्तु चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, सिद्धार्थ गौतम का जन्म, इस प्रसंग पर आज मैं एक लेक्चर आपके सामने डिलीवर करने वाला हूँ। आप इसको ध्यान से सुने। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने एक किताब लिखी जिसका नाम है बुद्धा एंड हिज धम्मा। ये पूरा लेक्चर उस किताब पर बेस्ड है। साथियों, जब हम त्रिपिटक साहित्य का अध्ययन करते हैं, बुद्धा एंड धम्मा का अध्ययन करते हैं, तो हम पाते हैं कि सिद्धार्थ गौतम का बचपना किस तरीके से बीता। लेकिन साथियों, दिलचस्प बात आपको मैं ये बता दूं कि सिद्धार्थ गौतम का जन्म कैसे हुआ। कपिलवस्तु शाक्यों की राजधानी थी। शाक्यों के राजा थे राजा शुद्धोधन। राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ गौतम के पिता हैं और महामाया उनकी माता जी हैं। लेकिन महामाया की मृत्यु जो है 7वें दिन हो जाती है और सिद्धार्थ गौतम का पालन पोषण महाप्रजापति गौतमी करती हैं। इसलिए जब वो बुद्ध बनते हैं तो उनके नाम में गौतम बुद्ध शब्द जोड़ दिया जाता है। साथियों, शाक्यों की राजधानी कपिलवस्तु, राजा शुद्धोधन यहाँ पे रहते थे, राजा थे, हर्षपूर्वक रहते थे, उनकी प्रजा अच्छे से रहती थी और शाक्य जो गणराज्य था वहाँ के लोग बड़े सुशील और सभ्य लोग होते थे। एक बार हुआ क्या, शाक्यों के यहाँ पे हर साल त्योहार मनाया जाता था, लेकिन इस बार का जो त्योहार था वो 7 दिन तक चलने वाला त्योहार था। 7 दिन तक हमेशा चलता था और 7वें दिन माता महामाया सुबह उठी, स्नान उन्होंने किया, अच्छे वस्त्र उन्होंने धारण किए। अच्छे वस्त्र पहनने के बाद उन्होंने शरीर में खुशबू भी लगाया और 40,000 स्वर्ण मुद्राएं उन्होंने लोगों को दान किया। तो दान की पारमिता शाक्यों के यहाँ बहुत पहले से रही है। माता महामाया 7वें दिन राजा शुद्धोधन महल में एक साथ होते हैं और वो बेबी कंसीव करती हैं। वो गर्भवती होती हैं, गर्भावस्था को धारण करती हैं। गर्भावस्था को धारण करने के बाद रात में वो स्वप्न क्या देखती हैं कि 4 लोग आए और चारों लोग माता महामाया को हिमालय की पहाड़ी पे लेके चले गए और एक साइड में उनको रख करके उनको प्रणाम किया और एक साइड में खड़े हो गए। जो 4 लोग माता महामाया को हिमालय में ले गए थे, उनकी चारों पत्नियां आईं जो माता महामाया को मानसरोवर झील ले गई। मानसरोवर झील ले जाने के बाद वो माता महामाया को नहलाती हैं, कपड़े पहनाती हैं, उनके शरीर में खुशबू लगाती हैं, सेंट लगाती हैं। इतने में सुदत्त नाम का एक सफेद हाथी आता है और कहता है, हे माता महामाया, मेरा नाम सुदत्त है, मैं अगला जन्म जो है आपके गर्भ से लेना चाहता हूँ, तो क्या आप मेरी माता बनना स्वीकार करेंगी। माता महामाया ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, यस, मैं आपकी माता बनना स्वीकार करूंगी। यह बात रही उनके स्वप्न की। इस बात को उन्होंने बेबी कंसीव करने के बाद माता महामाया ने कपिलवस्तु के राजमहल में, जो आज गनवरिया है राजमहल, वहां पे वो उन्होंने स्वप्न को देखा। अब वो बहुत बेचैन हुई कि इस स्वप्न का अर्थ क्या हो सकता है। राजा शुद्धोधन से उन्होंने बताया कि हमने इस तरह से आज स्वप्न देखा है। तो राजा शुद्धोधन ने कहा कि इस स्वप्न की व्याख्या करने के लिए विद्वानों को बुलाया जाए। तो राजा शुद्धोधन विद्वानों को बुलाते हैं। उन विद्वानों के नाम इस तरह से हैं। उसमें एक विद्वान थे जिनका नाम था भागा, लखन, रामा, मानती, पन्ना, सुबोध, सुदत्त, सुनाया। ये 8 जो विद्वान थे, उन्होंने माता महामाया के स्वप्न की व्याख्या किया। स्वप्न की व्याख्या करने के बाद उन्होंने बताया कि राजमाता, आपके पेट से ऐसे शिशु का जन्म होगा कि अगर वो गृहस्थ बनेगा तो सम्राट होगा और अगर वो सन्यासी होगा, ध्यान साधना की तरफ जाएगा, दर्शन की दुनिया में जाएगा, तो बहुत बड़ा दार्शनिक होगा, विद्वान होगा, पूरी दुनिया को ज्ञान में सराबोर करेगा और सम्राट होगा तो पूरी दुनिया जीत करके उस पर शासन करेगा। तो ये उनकी व्याख्या थी। राजा शुद्धोधन, माता महामाया ने उन 8 विद्वानों को भोजन कराया, वस्त्र दान दिए, कुछ स्वर्ण मुद्राएं और अन्य वस्तुएं। व्याख्या सुन करके राजा शुद्धोधन व्याख्या सुन करके व्याख्या सचेत हुए कि कहीं मेरा बेटा ऐसा न हो कि सन्यासी हो जाए। साथियों, ये जो दर्शन की दुनिया में अपनी अपनी जो व्याख्याएं हैं लोग करते आए हैं और करते रहेंगे, तो माता महामाया चिंतित होने लगी। जो है हुआ क्या साथियों कि जैसे जैसे 8 महीना बीता, उन्होंने राजा शुद्धोधन से कहा कि मैं अपने पुत्र का जन्म अपने मायके में देना चाहती हूँ, तो आप मेरे इस प्रश्न को स्वीकार करें। राजा शुद्धोधन बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, बिल्कुल, आप जाइए, अपने मायके जाइए
और राजा शुद्धोधन ने पूरा प्रबंध किया, पूरी व्यवस्था किया, पालकी, शाही पालकी में और तमाम नौकरों के साथ, तमाम नौकरानियों के साथ उन्हें कपिलवस्तु से देवदह के लिए रवाना किया। देवदह जो था वो माता महामाया का मायका था, जो सिद्धार्थ गौतम का ननिहाल था। साथियों, कपिलवस्तु से जब वो 15-20 किलोमीटर की दूरी पर आगे बढ़ती हैं तो देखती हैं कि लुम्बिनी का जो जंगल है हरा भरा है। साखू का पेड़ है जिसको हम साल वृक्ष कहते हैं, उस साल वृक्ष में तरह तरह के फूल खिले हुए हैं, पूरा उपवन हरा भरा है, मंद मंद हवा चल रही है और वहाँ पे भौरे, मधुमक्खियाँ, पंछियाँ, तमाम जीव जंतु अपने अपने स्वरों में गा रहे हैं। वहाँ का मनोरम दृश्य देख करके माता महामाया का मन किया कि पालकी रुकवाई जाए। माता महामाया ने पालकी रुकवाया। पालकी रुकने के बाद वो साल वृक्ष में घूमने लगती हैं, आनंदित होने लगती हैं, इंटरटेन करने लगती हैं और देखती हैं कि ये विशाल साल वृक्ष जो है उनके सामने जब उन्होंने साल वृक्ष को देखा, उन्होंने देखा कि विशाल साल वृक्ष जो है इस लुम्बिनी वन में है। तब माता महामाया उस साल वृक्ष के पास जाती हैं। साल वृक्ष के पास जाने के बाद उसकी एक डाली पकड़ने की कोशिश करती हैं, जो हवा के झोंके से कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी दाएं, कभी बाएं हो रही थी। माता महामाया बार बार प्रयास कर रही थी उस साल वृक्ष की डाली को पकड़ने के लिए, लेकिन वो डाली ऊपर नीचे होती जा रही थी। ऐसे में उन्होंने क्या किया कि अपने पैर के अंगूठे के बल खड़ी होकर के थोड़ा लपकने के स्टाइल में उन्होंने जब उस डाली को पकड़ने की कोशिश की तो डाली उनके हाथ में तो नहीं आई, लेकिन उनको प्रसव पीड़ा हुई। और फिर जब डाली उनके हाथ में आ गई तो प्रसव पीड़ा से वो कराह उठी और खड़े खड़े उन्होंने बालक सिद्धार्थ को जन्म दिया। लुम्बिनी का जंगल ऐतिहासिक जंगल हो गया। सिद्धार्थ गौतम का जन्म लेते ही पूरे कपिलवस्तु में शोर हो गया, पूरे राम में शोर हो गया, पूरे हिमालय की तराई में शोर हो गया, साकेगढ़ राज्य में शोर हो गया कि महाराजा शुद्धोधन के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया है। राजा शुद्धोधन को खबर पहुंचाई गई। लुम्बिनी वन में लोग पहुंच करके माता महामाया को वहां से लेकर के आते हैं। साथियों, यह समय था 563 ईसा पूर्व, जिसको 563 BC कहते हैं इंग्लिश में। सिद्धार्थ गौतम की जन्म की बात सुनकर के पूरी लुम्बिनी में शोर हो गया, पूरी कपिलवस्तु में शोर हो गया। ऐसे में एक दार्शनिक थे, विद्वान थे, जिनका नाम था असिति। असित मुनि बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने जब कपिलवस्तु में सुना कि राजा शुद्धोधन के यहाँ एक बालक का जन्म हुआ है तो वो देखने के लिए बेचैन हो गए और राजमहल में आए। राजमहल के गेट में दरबारियों ने उनको रोक लिया और दरबार ने कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते। जब उन्होंने कहा कि नहीं, मैं राजा शुद्धोधन से मिलना चाहता हूँ, तब दरबार ने जो है राजा शुद्धोधन के पास जाकर के बोला कि महाराज, एक सन्यासी आया है जो आपसे मिलना चाह रहा है। तो राजा शुद्धोधन ने कहा, बिल्कुल सन्यासी का स्वागत है। जब असित मुनि महल में जाते हैं तो वो कहते हैं कि हे राजन, मैं आपके पुत्र को देखना चाह रहा हूँ। तो राजा कहते हैं कि मेरा पुत्र तो अभी सो रहा है, तो आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। सिद्धार्थ गौतम सो रहे थे। सिद्धार्थ गौतम की जब आंखें खुली तब राजा शुद्धोधन ने जो है असित मुनि को बालक को दिखाया और बालक को देखने के बाद असित मुनि रोने लगे। असित मुनि से जब पूछा राजा शुद्धोधन की माँ कि सन्यासी, आपके रोने का कारण क्या हो सकता है, ये तो खुशी का पल है। तब असित मुनि ने कहा, इस बालक के शरीर में 32 महापुरुष लक्षण हैं और 80 लघु लक्षण हैं, और ये जिसके भी शरीर में ये लक्षण होते हैं वह आम व्यक्ति नहीं होता है। 32 महापुरुष लक्षणों से युक्त और 80 लघु महापुरुष लक्षणों से युक्त सिद्धार्थ गौतम को जब असित मुनि ने देखा तब उन्होंने कहा कि हे राजन, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मुझे दुख है कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, बल्कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि आपका बालक जब एक दिन महान विद्वान बनेगा या ये सम्राट बनेगा तो मैं उस दिन को देखने के लिए नहीं रहूंगा। तो राजा शुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ गौतम को देखने के बाद असित मुनि बहुत भावुक हुए और उन्होंने बालक सिद्धार्थ गौतम का चरण छू करके प्रणाम किया। राजा शुद्धोधन ने असित मुनि को भोजन कराया, कुछ दान दिया और उनको विदा किया। और सिद्धार्थ गौतम को लेकर के राजा शुद्धोधन चिंतित होने लगे कि मेरा बेटा कहीं ऐसा ना हो सन्यासी। सिद्धार्थ गौतम का जन्म होता है और 5वें दिन उनका नामकरण भी होता है। 5वें दिन उनका नाम रखा जाता है सिद्धार्थ गौतम। सिद्धार्थ गौतम
पाली में कहा जाता है। और उनका जो अस्थि कलश मिला है उस पर सुकृति भजनम लिखा हुआ है। इतिहास में हमेशा से 2 नाम लोगों के रखे जाते रहे हैं। जैसे आपका नाम कुछ भी हो तो उसमें एक नाम जोड़ दिया जाता सोनू मोनू करके। भगवान बुद्ध के नाम सुकृति भजनम, सुकृति नाम उनका उसमें मिलता है कि सुकृति बंधुओं ने उनका जो है अंतिम संस्कार कपिलवस्तु में करवाया। साथियों, 5वें दिन सिद्धार्थ गौतम का नामकरण रखा जाता है सिद्धार्थ के रूप में। और 7वां दिन जैसे बीतता है माता महामाया इस दुनिया से अलविदा हो जाती है, उनका परिनिर्वाण हो जाता है। माता महामाया का परिनिर्वाण होने के पहले उन्होंने महाप्रजापति गौतमी और राजा सुपुत्र से कहा था कि हे राजन, मैं लग रहा कि मैं इस दुनिया में जीवित नहीं रहूंगी। मुझे बड़ी चिंता है कि मैं अपने बच्चे को बड़ा होते नहीं देख सकूंगी। मैं अपने बच्चे को सम्राट बनते हुए या दार्शनिक बनते नहीं देख सकूंगी। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे ना रहने के बाद इस दुनिया में आप दोनों हमारे बच्चे का पूरा भरण पोषण लालन पालन करेंगे, उसके प्यार में कोई कमी नहीं आने देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। इन्हीं वचनों के साथ माता महामाया विदा लेती है और परिनिर्वाण उनका हो जाता है। परिनिर्वाण होने के बाद सिद्धार्थ गौतम के पालन पोषण की जिम्मेदारी महाप्रजापति गौतमी के पास है। माता महाप्रजापति गौतमी कितना कारुणिक थी कि एक तरफ नंद थे, एक तरफ सिद्धार्थ थे। माता प्रजापति गौतमी ने नंद का पालन पोषण किया, सिद्धार्थ का पालन पोषण किया। और हम देखते हैं कि आनंद उनके चचेरे भाई थे, अनिरुद्ध उनके चचेरे भाई थे, देवदत्त उनके चचेरे भाई थे। उन्हीं के बीच में सिद्धार्थ गौतम का बचपना बीतता है। साथियों, सिद्धार्थ गौतम का जन्म और उनके बचपन की कहानी थोड़ी सी मैं आपके बीच में शेयर किया। वीडियो की अगली कड़ी में हम उनके एजुकेशन के बारे में बताएंगे। साथियों, आप कपिलवस्तु चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। विस्तृत जानकारी के लिए इस चैनल के साथ बने रहिए। यह चैनल बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, फिलोसफिकल प्रचार के लिए डेडिकेटेड है। तो साथियों, हम फिर मिलते हैं कि सिद्धार्थ गौतम दुनिया में महान कैसे हो जाते हैं। आप इस वीडियो की आखिरी कड़ी में देखिएगा।